मुद्दे को लेके बुलाई कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। हम लोगों को, हमको, हमारे परिवार को हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। सामने देख के बोलिए, हमको पूछने दीजिए, आप सामने देख के बोलिए। सरकार के मंत्री कुछ परेशान कर रहे हैं या फिर अधिकारी? डायरेक्ट ही हमारे मुख्यमंत्री जी हमको पर्सनल लेके हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? हम लोग की ये चलिए कि हमारे सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हम आज तक 8-2 साल होने को आ रहे हैं धीमे धीमे करते हुए, हमारे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। हम बन भटक रहे हैं, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। जहां जाओ तो कहता है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, कोई सुनने को नहीं तैयार है। हम हर जगह भटक रहे हैं, थानों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मर्चरी में गए, हेलेट गए, हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या चाहती हैं आप? चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ गलत हो रहा है। हमारा पूरा परिवार, हमारे बूढ़े सास ससुर बन भटक रहे हैं। हमारे देवर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को कमाने खाने का भी नहीं कुछ छोड़ा जा रहा है। ये मानिए जो मेरी जमीनें हैं वो लोग कब्जा कर रहे हैं, और भाजपा के ही कुछ लोग हैं ऐसे वहां के चौपुर के जो भाजपा में हैं, और वो अपना वर्चस्व दिखा के हमारी जमीनें हमसे छीन रहे हैं, हमारे कब्जे हो रहे हैं हमारे खेतों में। कौन से ऐसे लोग हैं? अब उनका नाम तो वो जो खुद ही जान जाएंगे जो है भाजपा के लोग। आपको पता है तो आप नाम बता दीजिए ना सारे। हाँ, एक मैं नाम ले सकती हूँ। एक का तो एक राजू वाजपेयी नामक प्राणी हैं चौपुर में, जिनके साथ हमारा पार्टनरशिप थी, और उन्होंने मेरी पूरी जमीन, मैं उनके पास गई, वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं मुझको, मगर मेरी जमीनें मुझे नहीं दे रहे। राजू वाजपेयी भाजपा के हैं क्या? हाँ जी, भाजपा। क्या है वो? अब ये नहीं मुझे पता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि राजू वाजपेयी मेरे पार्टनर थे। तो सरकार प्रशासन में कहीं सुनवाई? क्या चीज? सरकार प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई आपकी? कोई शासन, कोई प्रशासन मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग भटक रहे हैं बन अपनी जीविकोपार्जन के लिए इतना परेशान है। ये मान के चलिए कि हमारे खेतों में अनाज हो रहे हैं, पर वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो विकास दुबे के घर के अनाज है, तो वो खरीदे नहीं जाएंगे। ऑफ रिकॉर्ड किसी अधिकारी से बात करिए तो कहता है कि मुख्यमंत्री से ऑफ रिकॉर्ड। आप ये समझिए कि हमको पुलिस ने ही, हमारे 13 बीघा में कब्जा हुआ था, पुलिस ने ही हमको दिलाया था। आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये कांड बहुत उछला था कि ऋचा दुबे के 13 बीघा में कब्जा हुआ। पुलिस ने ही हमको दिलाया। फिर वहीं के थाने का एक इंस्पेक्टर मुझको रो के फोन कर रहा है, कह रहा मैडम मेरे ऊपर जांच बैठ गई क्योंकि मैंने आपकी मदद करी। हाँ, हमारे घर में गुंडे भेजे जाते हैं, हम लोग को डराया जाता है। हमारे आस पड़ोस से आप पूछिए, हम 3 से 4 महीना गायब रहे हैं यहाँ से। हम लोग को इतना डराया, मगर हमारे कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसे आप डरोगे सरकार से तो कभी आप मुंह नहीं खोल पाओगे, आप लोग या तो आत्महत्या कर लोगे। हम लोग अगर बन हम लोग भटकते रहे। ये मान क्या करते थे गुंडे? कब आप डराते थे हम लोग को आगे कि तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। क्या नहीं वो खोलना है? कि आपको कुछ बोलना नहीं, इनकाउंटर के विषय में कुछ बात नहीं करनी है आपको। किससे नहीं बात? एनकाउंटर में ऐसा क्या जानती हैं आप जो आपको नहीं पता? इनकाउंटर में मुझे सब कुछ पता है कि मेरे पति की गलत तरीके से हत्या की गई है। इसका मैंने बहुत विरोध भी किया। मैंने लिखित, मेरे अभिवक्ता ने भी वहाँ न्यायिक आयोग में भेजा, पर उसका कोई भी नहीं मुझे मिला। और दूसरे दिन मुझ पे नेक्स्ट सिम का केस लगा दिया गया। और पहले बताइए, 99% जनता, कम से कम 90% या 80% आप बोलिए, मैं ज्यादा कह दिया, दूसरे के सिम से बात करती है, तो क्या मैंने अपराध कर दिया? नहीं, जब आपका जब इनकाउंटर हुआ था, इसके बाद आपने कहा था कि मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ सब। नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा, ये पहले बताइए। बयानात आए हैं ना? नहीं, मेरे कोई बयान नहीं निकले हैं इनकाउंटर के लिए। आप बताइए वो बयान निकले। आपने इसमें कहा कि मुद्दा हमारी तरफ से खत्म हो गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहाँ रिकॉर्ड है? ये निकाल के दिखाइए, ये रिकॉर्ड दिखाइए मुझे पहले। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने हाँ इतना कहा था, जब शुरुआत में मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने ये कहा था कि मैं उनके इस कृत्य से शर्मिंदा हूँ और मैंने माफी मांगी थी। बट ये मैंने नहीं कहा था कि मेरे पति की इनकाउंटर आपने सही कर दिया। किस जगह लिखा हुआ है कि मैंने ये कहा है कि मैंने इस बीच आपने किसी विपक्षी नेता से कोई मदद? मैंने किसी से भी मदद मांगने की अभी कोशिश नहीं करी। मैं डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदद कह रही हूँ। आप लोगों से मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरी सुनी जाए। क्या आपके पति के साथ रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, वो भी बहुत दिनों से बंद है और काफी प्रताड़ित, बहुत परेशान है, उनका परिवार बहुत परेशान है। चुनाव लड़ने का ऑफर किया गया है क्या? ऐसा आपको भी कुछ ऐसा ऑफर हुआ है? नहीं, देखिए, मेरा कोई चुनाव में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और भविष्य में कुछ होता है तो मैं उसके लिए कह नहीं सकती क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ।
मैं इतना कह सकती हूँ कि भविष्य में कभी कुछ होता तो वो अपॉर्चुनिटी ली जाएगी, बट अभी जो भी लड़ रहा है वो अच्छा, उनके साथ खुशी के साथ मेरी पूरी संवेदना। यानी कि अगर अभी आपको कहीं हिसाब में मिलता तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आपका कहना है? ऐसा मैंने कहाँ कहा, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ कहा। भविष्य अभी कल थोड़ी ना भविष्य बना जा रहा है भैया। एनकाउंटर को लेकर के क्या साक्ष्य हैं जो आप मेरे पास साक्ष्य है, सबसे बड़ा साक्ष्य मेरे पास है कि विकास के पैरों में रॉड पड़ी थी, बंदा वो दौड़ ही नहीं सकता था, वो चल के 4 कदम नहीं अच्छे से चल पाता था, तो वो दौड़ के कैसे पुलिस वाले पे गोली चला सकता है। वो रॉड मेरे पास आज भी रखी हुई है। मैंने क्या दिए थे आप बताओ, आपने तो सब लिखे दिए थे। हमने न्यायिक आयोग में अपनी जब बात रखी, हमने सारे सबूत रखे, उसमें न्यायिक आयोग में जो सदस्य सरकार ने रिकमेंड किए थे, आप देखिए कोई भी न्यायिक आयोग हो, उसमें जो 3 से अधिक लोगों का जिसमें सदस्य होते हैं, एक ना एक ब्राह्मण का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक ना एक ब्राह्मण उसमें होता है। आप इस आयोग में देखेंगे 3 मेंबर हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति की कहीं जातीय अस्मिता जग ना जाए और सही निर्णय ना ले ले। हमने अपना पक्ष रखा, उसमें हमको सुनवाई तक का अवसर नहीं दिया गया। हमने बाकायदा एक्सरे 2007 बाद की जो भी एक्सरे थे, बाकायदा 2 की पैर में राड रखे हुए, हम लोगों को जवाब देने के, हमारा पक्ष सुनने तक के लिए नहीं बुलाया गया। एकदम एक पक्षी कार्रवाई की गई न्यायिक जांच आयोग में। जो सम्मन भी कुछ जांचों के आए हैं मुझको 10 मिनट 5 मिनट पहले आते थे। आप बताइए कानपुर एक अकेली औरत कैसे पहुंच जाएगी 10 मिनट में? अपना परिचय दीजिए आप अभी बात करें। मैं ऋचा दूंगी। ये महेंद्र सिंह और मैं अधिवक्ता हूँ और उनका वकील हूँ। इसमें आप सोचिए कि जो पूर्व डीजीपी गुप्ता जी थे, वो एक आप लोगों की चैनल के माध्यम से डिबेट में, जब न्यायिक जांच आयोग नहीं बना, तो वो स्वयं कह रहे थे कि हम होते तो उनका बदला लेके रहेंगे, पुलिस वालों की जान गई है। तो जो व्यक्ति प्रीजुडिस है एक मामले को लेकर के, उसको जब उसमें न्यायिक जांच आयोग का मेंबर बनाया जा रहा है, तो कैसे हम लोगों को न्याय मिलेगा? पुलिस अभिरक्षा में आप ये बताइए, पुलिस अभिरक्षा में कहा गया कोई कथन मान्य होगा क्या? हमारे मैडम के ऊपर दबाव था कि ये बात आपको कहनी है, सीधे मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व थे। जहां भी आप रिकॉर्ड अगर किसी अधिकारी से बात करें तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी हम आपकी कोई लीगल भी मदद नहीं कर पाएंगे। आप पहले बताइए, सबसे बड़ा तो दुनिया का सबसे बड़ा तो ये गलत काम है कि एक इंसान मर चुका है और उसका डेथ सर्टिफिकेट आज 2 साल होने को आ रहे। सबसे बड़ा तो न्याय मेरा यही है कि आप मुझे न्याय दिलाओ, डेथ सर्टिफिकेट तो बने। मैं बन भटक रही हूँ उसके लिए, 1.5 साल से भटक रही हूँ। रोज मुझे बुलाया जाता है और रोज भगा दिया जाता है कि बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, ये दे देगा, वो दे देगा। आप यही देखो, मेरे ऊपर एक सिम का मुकदमा आज उसका भी आया है पेपर में, बिल्कुल फर्जी है मुझ पर, कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। 420, 419 और ये कोई बहुत बड़ी दफा नहीं होती, ये बाहर से हो जाएगी इसकी जमानत, मगर फिर भी वो मुझको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। कुल मिला के हम लोगों को किसी तरीके से खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये चाहती है कि विकास दुबे का परिवार पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। एक बार गई थी बाहर, मेरे छोटे वाले बच्चे को धमकाया, कुछ लोग आए, उन्होंने डराया धमकाया, अपनी माँ का नंबर दे, माँ कहाँ है, और काफी गाली गलौज करी। तो बच्चा डर गया, बच्चे ने नंबर, डर के मारे उसने अपना नंबर दे दिया, मेरा नहीं दिया। अब बताइए, इस तरीके से जब होगा तो इंसान कहाँ जाएगा, किससे न्याय मांगेगा जाके? भैया कौन, मैं हर आदमी को नहीं शकल से जानती हूँ। अब तक शिकायत की आपने इसको लेकर के कहीं? भैया कोई नहीं सुनता। चलिए हम आपको शिकायत के बारे में बता देते हैं। हमारे बिकरू गांव में जहां पर ये घटना हुई थी, वहां पे आज से 1 महीना पहले चोरी हुई। वहां के कुछ लोगों ने, बाहर के हो, स्थान के हो, मैं नहीं बता सकती कहाँ के, हमारे नौकर ने उसको देखा, चश्मदीद गवाह, और रिपोर्ट दर्ज कराई। 1.5 महीना हो गया है, पुलिस वहां नहीं गई, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। और जब विकास दुबे का एक भैंस को लेके जो बताया जाता है कि राहुल वगैरह कोई था, उसका अदर केस हुआ, 10 मिनट में पुलिस गई विकास का इनकाउंटर करने पर, तब पुलिस इतनी फास्ट थी। आज जब मैं चश्मदीद गवाह दे रही हूँ तब पुलिस कोई नहीं सुन रही। हम लोग की न शासन प्रशासन कोई सुनना ही नहीं चाहता है। हम लोग को बिल्कुल एक दर किनारे बैठा दिया गया है कि मतलब आप विकास दुबे का परिवार है तो नथिंग, मतलब विकास की पत्नी होने की और हमारे बच्चों को ये सजा भोगनी पड़ रही कि हम लोग जीविकोपार्जन के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे, हमारा घर परेशान है पूरी तरीके से। कहाँ जाएं भैया बताइए आप, एक अकेली सिंगल औरत क्या कर सकती है? परेशान हो चुके हैं हम लोग। तब आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि मेरी कोई बात तो सुने। कहाँ जाएं हम लोग? कोई नहीं। हम लोग ईडी की जांचें लगवा रखी हैं, सिम के केस लगवा देते हैं, बच्चों का निकलना हराम है, खाने के लिए पैसा नहीं, तो बता दे तो हम लोग घर ही में आत्महत्या कर लें। बच्चे आपके बाहर
नहीं, कोई बच्चा नहीं। बच्चा पहले पढ़ता था जब विकास जिंदा थे। आज की हमारी ये तारीख है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहते, कोई कहीं नहीं पढ़ने गया। मेरे बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है इस तरीके से। हाँ, उसकी बड़े वाले की पढ़ाई छूट चुकी है पूरी तरीके से। पैसा ही नहीं, कहाँ से पढ़ा लूंगा? मुझे तो बता दिया था 5,500 करोड़ की संपत्ति, तो अब तक ईडी क्यों नहीं मेरी 5,500 करोड़ की संपत्ति निकालती, तो मुझको भी तो उससे कुछ मिलता कि मेरे जीविकोपार्जन तो होता। हम लोग इस तरीके से परेशान तो ना भटकते, कहाँ जाए? आपके साथ के और जो पार्टनर थे, जैसे आपने राजू वाजपेयी बताया, और भी पार्टनर थे, उनसे क्या कुछ मदद नहीं, राजू वाजपेयी कोई नहीं, कोई मदद ही नहीं करने को तैयार है। लोग तो झूठ ये कह रहे हैं कि जो मेरे नाम जमीनें हैं वो कह रहे हैं कि वो बंदूक रख के विकास दुबे ने लिखवाई थी। अब बताइए, आप सब लोग जमीन लिखवाते हैं, सब प्लाट लिखवाते हैं, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन बंदूक रख के जमीनें लिखवा सकता है? झूठ, मक्कारी, मतलब अब सब बेईमानी करना चाहते हैं। बस आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी जनता से गुजारिश है कि मेरा न्याय करा जाए। हम लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, अब परेशान ना किया जाए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हताश हो रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।